जय हिंद, मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आप जल्दी जल्दी लाइव क्लास में जुड़िए क्योंकि आज का क्लास चालू होने वाला है। क्रैश कोर्स है, चलिए आपका क्लास चालू होता है। चलिए समझिएगा। चलिए, हेलो, मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का मैथ का क्रैश कोर्स। ठीक है, मैथ का क्रैश कोर्स का यह 7वां वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी पहले क्लास को शेयर करें, लाइव क्लास को शेयर करें। चलिए, आवाज़ तो क्लियर है। चलिएगा, समझिएगा। चलिए, 12th मैथ क्रैश कोर्स। चलिए, अब आप समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। उससे पहले आपको ऐसे कर दें कि एक बार में 2 क्वेश्चन आराम से बता सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन आया कि a बराबर 6 9 हो तो a डैश बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए 9,6, ऑप्शन बी 6,9, ऑप्शन सी 6,15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। क्वेश्चन आया पहला क्वेश्चन है छोटू कि a बराबर 6 9 हो तो a डैश बराबर क्या होगा। a डैश बराबर भाट, a डैश बराबर क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश। अगर डैश निकालने के लिए कहे तो या तो सभी रो को कॉलम में बदलेंगे या सभी कॉलम को रो में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सभी कॉलम को हम रो में बदल दिए तो रो में बदले तो 6,9, इसलिए इस राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। क्वेश्चन दे दे कि a बराबर 4 6 8 हो तो a डैश बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए 4 12 16, ऑप्शन बी 4 6 8, ऑप्शन सी 8 6 4, ऑप्शन डी 12 20 32। बताया जाए। समझिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त कह रहा है कि a बराबर 4 6 8 हो तो a डैश बराबर क्या होगा। a डैश बराबर फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश इन मैट्रिक्स ऑफ a, यानी a मैट्रिक्स में a डैश का मान ज्ञात करें। तो डैश निकालने के लिए आपको बताए हैं क्या चीज़ बताए हैं कि सभी रो को कॉलम में या सभी कॉलम को रो में बदलिए। ये रो है तो रो को कॉलम में देखिए कि कहाँ बदला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बदला हुआ है, इसलिए हमारा इसका आंसर भी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं नज़र आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा से, फिर आगे चलेंगे।
चला फटाफट फटाफट लाइव क्लास में जुड़िए, फिर आगे चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से आगे चलते हुए चलेंगे। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि a बराबर 6 4 3 5 हो तो अवयव का कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 4, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना 2, ऑप्शन नंबर सी 3 गुना 2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। क्वेश्चन है कि a बराबर 6 3 4 5 हो तो अवयव का कोटि क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए बताए थे कि ऑर्डर्स किसे कहते हैं। तो ऑर्डर्स कहते हैं m गुना n को, जहां m रो होता है n कॉलम होता है, यानी जितना रो रहेगा उतना कॉलम रहेगा, उसी को क्रॉस को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब रो कितना है तो सुत्तल के गो है 1 गो 2 गो है, खड़ा 2 गो, यानी इसका सही आंसर राइट आंसर 2 गुना 2। अगला क्वेश्चन a बराबर 6 9 3 5 4 2 हो तो अवयव में अवयव की संख्या, बताएं। अवयव में अवयव की संख्या बताएं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 26। चलिए इसका सम, इस अवयव में अवयव की संख्या कितना है? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कितना एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स में, ए अवयव में। तो नंबर संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कि m में n से गुना करके जितना बराबर आएगा, यानी m इसका 3 2 और कॉलम कितना हो गया 3, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। देखिए तो उतना ही है, 3 3 6। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां, a बराबर 4 6 3 5 हो तो मोड ए ज्ञात करें। मोड ए यानी डिटर्मिनेंट ए। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 18। चलिए बताया जाए। क्वेश्चन है a बराबर 4 3 6 5 हो तो मोड ए ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया गया है 20 8 2 18। इसका राइट आंसर और बिल्कुल शॉर्ट तरीका में तिरछी गुना कीजिए। 4 में 5 से गुना करेंगे 20, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा 2। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 50 60
45 15 हो तो 5 इंटू ए ज्ञात करें। 5 इंटू ए का मान क्या होगा? 5 इंटू ए का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 250, 300, 15, 150, 75। ऑप्शन नंबर बी 550, 600, 800, 950। ऑप्शन नंबर सी 250, 300, 225, 75। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए समझा जाए, देख लेते हैं आवाज़ क्लियर आवाज़ है कि नहीं। चलेंगे, चला समझा जाए आवाज़ है कि नहीं। चलिए समझा जाए, ध्यान से समझिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है। एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिए, सबसे पहले क्लास को शेयर करें। चलिए ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्या करेंगे, आखिर हम क्या करेंगे तो यह सोल्व हो पाएगा, बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दे 5 इंटू ए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी 5 से ए में गुना करेंगे। ए का मान है 50 है, 60 है, 45 है, 15 है। कोई दिक्कत? 5 में 50 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 250। 5 में 60 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 300। 5 में 45 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 225। 5 में 15 से गुना करेंगे, 75। ये जो उसी में जौन ऑप्शन में है वही आंसर हो गया सही, यानी 250, 300, 225, 75। 250, 300, 225, 75 सही, राइट आंसर। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ? एक क्वेश्चन को मतलब सोल्व करने में कुछ नहीं किए। 5 ए ज्ञात करने के लिए कह रहा था, उसी प्रकार के एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। देखिएगा, समझिएगा अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी पर है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, ध्यान से। इस समझ में आया? समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। फिर आगे चलेंगे। चलो ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। ए बराबर 4, 6, 3, 12 हो तो 5 इंटू 5 नहीं, अब ये आप अंक चेंज कर देते हैं, 8 इंटू ए ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिया रहा है, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में है 32, 48, 24, 81। बी में है 32, 48, -24, 72। सी में है 42, 88, 64, 72। ऑप्शन नंबर डी में है
32, 48, 24, 72 बताया जाए। चलो चलिए देखा जाए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम कुछ नहीं किए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सब से गुना करेंगे, 8 में पूरा से गुना करेंगे। 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 में 4 से 32, 8 में 6 से 48, 8 में 3 से 24, 8 में 12 से 12 72। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज़ है समझिए। a बराबर 6, 4, 2, 3 हो तो a स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ध्यान समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 36, 42, 12, 72, 12, 24, 36, 42। सी में है 20, 12, 18, 24। डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बाबू क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप सोल्व कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 6, 4, 2, 3 हो तो a स्क्वायर का मान होगा। a स्क्वायर यानी a गुना a बराबर 6, 4, 2, 3 गुना 6, 4, 2, 3। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे और गुना करने के लिए कहे, कुछ भी नहीं करना है। इसको इससे गुना करके जोड़ देना, इसको इससे गुना करके जोड़ देना, इसको इससे कोई दिक्कत? चलिए समझिएगा ध्यान से। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 2 में 2 से तो 4, 4 में 4 से तो 16, 3 में 3 से तो 9। यही हो गया क्या चीज़ आंसर? दिक्कत प्रॉब्लम? चलिएगा आगे समझते हैं। अगला कंसेप्ट पर समझते हैं। आगे कंसेप्ट हमारा क्या है जिस पर चलते हैं। चलिए समझा जाए। आगे क्वेश्चन कैसा दे रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन बाबू समझिए। क्वेश्चन दे दे कि क्या चीज़ है समझिए कि a बराबर 5, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 5, 8 हो तो मोड या डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। क्या चीज करेंगे इसमें ये समझिए। समझिएगा। a बराबर दिया गया है, a बराबर 5, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 5, 8। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे हो तो मोड ए या डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करें। डिटर्मिनेंट ए मतलब हुआ कि ए का सारणिक ज्ञात करें। समझिएगा।
समझिएगा, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अगर DETA ज्ञात करने के लिए कहे तो लिखेंगे ऊपरका को फैक्टर कर देंगे। को फैक्टर मतलब एक बार प्लस था, एक बार माइनस था, एक बार प्लस, ठीक है। किसी रो किसी कॉलम को कर दीजिए। 5 के निकालेंगे तो जिसको निकालेंगे ओकरा से रिलेटेड, ओकरा से संबंधित सामना सामने वाला रो और कॉलम खत्म कर देंगे। और जरा यही नहीं पता रहेगा कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, तो बहुत आप पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो समझ जाइए रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। देखिए बाबू, जब पारा रहेगा एकरा हम रो कहते हैं। रो यानी पंक्ति, पारा रहेगा ओकरा रो कहते हैं। और खाड़ा जो रहेगा उसे कॉलम कहते हैं। C1 C2 C3 समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है। तो एकरा से ही खत्म, बच गया कौन बाबू, 6 4 5 8, फिर -2 तो -2, बचा कौन, ई वाला से ई वाला खत्म, 4 3 5 8, 4 3 5 8। अगला +3 लिखेंगे। कौन कौन बचा, तो 3 को लिख रहे हैं तो इससे खत्म, बच गया कौन, 4 3 6 4। DETA बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 10 के 10, 6 में 8 से गुना करेंगे, 8 6 के 48, घटाना है 5 के 20, -2 10 के 10, 4 8 32, माइनस 15 +3 4 के 16, माइनस 6 18। अब कैलकुलेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 10 के 10, 48 में से 20 गया था कितना बचेगा, 28। 48 में से 20 गया था कितना बचेगा, 28, माइनस 10 के साथ 2 10 के 10, 32 में से 15 गया था कितना बचेगा बाबू, 17, प्लस 10 के 10 3 10 के 10, और 16 में से 18 गया -2। अब आगे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 10 28 बचे कितना होगा, 8 5 40 0 में 4 5 5 2 10 4 14 140, माइनस 17 दूनी 34, प्लस 3 दूनी 6, प्लस माइनस यानी 3 दूनी 6 यानी -6, माइनस वाला को जोड़ देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 140 माइनस 34 और 6 40, और 140 में से 40 जाएगा, बच जाएगा 100। ये हो गया इसका आंसर 100। कोई दिक्कत, चलिए छोटू समझिए इसका, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका आ गया 100। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन है, चलिए कोई दिक्कत। चलिएगा आगे समझते हैं। चलिए बाबू आगे समझते हैं। ये तो समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन कहीं दे दे तो आप इसको डील कर पाइएगा, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने लिया, जो समझिए कैसे लेते हैं क्वेश्चन दे दिया कैसे दे, समझिए। चलिए क्वेश्चन दे दिया ए बराबर 5 3 6 4 हो तो मोड ए का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 22। बताया जाए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर कोई पूछे कि 5 3 6 4 का क्या चीज़ डिटर्मिनेंट क्या होगा तो क्या चीज़ बताइएगा, समझिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दे दे और 2 रो और 2 कॉलम रहे तो बस एक सॉल्यूशन करना है। क्या चीज़ करना है ये बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, समझिएगा क्या चीज़ करना है। चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दो तो 3 गुना करेंगे, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, और 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, और 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 2 ही राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन दे दे, क्या चीज़ दे तीसरा क्वेश्चन ये समझिए कि AIJ बराबर I प्लस J हो तो 2 गुना 2 कोटि वाला
अवयव होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 4 6 8। ऑप्शन नंबर सी 3 5 4 2। ऑप्शन नंबर डी, डी में इनमें से कोई नहीं, डी में से एन टी, इनमें से कोई नहीं, बताया जाए। क्वेश्चन समझिएगा बाबू। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे हो तो आई प्लस जे हो तो 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव होगा। क्या होगा बताते हैं। 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव ज्ञात करने के लिए रहे त ए आई जे के मान दिया हुआ है। 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव कैसा रूप लेगा। 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव आपको बता दिए थे कि 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव आपका रूप लेगा कैसा, ये समझ। चलिए सब का मान निकालेंगे, धीरे धीरे सब का मान निकालेंगे। समझिएगा क्वेश्चन। चला देखा जाए। A11 A21 A22 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तुरंत भर में निकालेंगे, फिर 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव निकल जाएगा। चलिए छोटो अगला क्वेश्चन पर गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि यही क्वेश्चन पर, मतलब इसका सॉल्यूशन पर गौर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। हाँ एक बात आपको कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें। समझ गए, वीडियो को शेयर करें छोटो। शेयर करने से क्या होगा, आपका भाई बहन जुड़ सके। चलिए समझिएगा इसका सॉल्यूशन। अगर सबसे पहले A01 निकालने के लिए कह रहा है, फिर A21 निकालने के लिए कह रहा है, फिर A12 निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इतना भी लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22। हमारा फार्मूला दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस जे। फार्मूला दिया हुआ है, जहाँ जहाँ आई रहेगा वहाँ एक और जे रहेगा तो एक, यानी आई प्लस जे इसका निकला फार्मूला। यानी 1 + 1 बराबर 2। ए आई जे A11 बराबर आ गया 2, A12 बराबर यानी 1 + 2 आ गया 3, 1 + 2, 2 + 1, 2 + 1 आ गया 3, 2 + 2 आ गया 4। समझ में आया कैसे आ रहे हैं। इस समझ में आया कि सब अंक कहाँ से लाएं। कमेंट कीजिए तो, नहीं आएगा तो एक बार और समझाएंगे। चलिए कमेंट कीजिए तो कि 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया। अभी जस्ट बताएंगे। कमेंट कीजिए आप, कमेंट कीजिए तो कि अगर समझ में नहीं आया तो आगे बताते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, फिर आगे चलेंगे। चलिए तो इसका 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव निर्माण हो गया। 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव निर्माण हो गया, वाला अवयव बराबर आ गया। क्या चीज आया, सबसे पहले A1 के मान कितना आया 2, फिर आया 3, फिर आया 3, फिर आया 4। ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो ऑप्शन डी डायरेक्ट आंसर। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, यह क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास जल्द ही लिया जाएगा। तो चलिए यह पार्ट 7 वीडियो था छोटो, समझ गए, पार्ट 7 वीडियो था। चलिए आज मैथ का क्रैश कोर्स चालू चल रहा है। चलिए आपसे विदा लेते हैं और हमें आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। और 10th का क्लास अभी लेकर आते हैं। चलिए 10th का क्लास अभी जस्ट 5 मिनट के बाद आएगा लाइव क्लास। 10th का त्रिकोणमिति का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, त्रिकोणमिति से अधिकांश क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर का त्रिकोणमिति रहता है। तो चलिए आज 10th का त्रिकोणमिति भी आज उड़ा के बिक देंगे। चलिए तो आपसे विदा लेते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटू। चलिए तो आपसे विदा लेते हैं, थैंक्स।